ठीक, तो लखनऊ टूर पे बात करेंगे एक एक चीज पर कि कैसे ये टूर बना और वहां जाके क्या क्या हुआ। ठीक है। पहले टूर हम्म। का कोई प्रोग्राम नहीं था, आप लोगों को याद हो, हमारी 20 की रात को बात हो रही थी। 20 को शाम में लोगों को बोला गया कि आप लोगों को 21 को शाम तक पहुंचना है, क्योंकि 22 को सुबह में प्रोग्राम था। तो जब योगी जी का प्रोग्राम होता है तो अधिकारी क्या करते हैं, एक दिन पहले बुला लेंगे, उन्हें भी तो श्योर होना है कि सब लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो 20 को इन लोगों को शाम में बोला गया, फिर हम लोगों ने ग्रुप कॉल की। जब तक ग्रुप कॉल हो रही थी कोई प्लान नहीं था जाने का। इसके बाद फिर कुछ स्टूडेंटों के फोन आए और उनका यही था कि सर आपको भी यहाँ होना चाहिए ना। और जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तो एक और था कि हमारा गेट टुगेदर हो नहीं पा रहा है, काफी दिनों से यही टाइम का ही मैन इशू रह रहा है। वो फिर हमने यही प्लान किया था कि गेट टुगेदर हम करेंगे जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उसके एक दिन पहले। अब चूंकि इन्होंने ज्वाइनिंग कब रख दी, जस्ट 24 घंटे का समय दिया सबको। दिल्ली से जाने का मतलब है आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए, तभी आप ट्रेवल भी कर पाओगे। हाँ, एक समय चाहिए, जी। प्लानिंग के लिए समय चाहिए, वहां पर अगर हमें कोई रूम होटल वगैरह बुक करना है गेट टुगेदर के लिए, वो सारी चीजें, तो मिनिमम 5 दिन का समय तो चाहिए था। तो पहले तो हमने यही सोचा चलो आप लोग नियुक्ति पत्र ले आओ, बाद में फिर देखेंगे गेट टुगेदर के लिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि दिसंबर में अब मेरे पास समय नहीं रहेगा। तो एक चीज ये सामने आ रही थी कि अब दिसंबर में हो नहीं पाएगा, ये तो लंबा खिंच जाएगा, है ना। तो एटलीस्ट एक बार चलो मिल लेते हैं, ऐसे प्लान बना रात में। रात में जब प्लान बना तो मैंने रात में ही टिकट कराया। टिकट दिखाता हूं आप लोगों को, है ना। पूरे टूर पे बात करेंगे, ये देखो। क्योंकि कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जिनमें टिकट आपको मिल जाते हैं, जैसे वंदे भारत हो गया, तेजस हो गई, कभी कभी राजधानी में। तो मैंने ये तेजस का कराया टिकट। ये टिकट, वेटिंग 6। हाँ 15 वेटिंग थी और लास्ट में ये 6 पर रह गई। नहीं ये कंफर्म हुआ। कंफर्म नहीं हुआ। किसी भी ट्रेन में पहली बार मैं ये देख रहा था, किसी भी ट्रेन में कैसा भी टिकट नहीं मिल रहा था। तो यहां पे क्या हुआ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब जब तक टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था हमने कंफर्म नहीं किया किसी को कि मैं आ रहा हूं। क्योंकि एक बार जब धरना होने वाला था, उस दिन धरने की वजह से ही नहीं, क्योंकि धरने के लिए वो जरूरी था, बट पहुंच नहीं पाए थे। तो इस बार नहीं चाह रहे थे कि कोई चीज बोल दो वो हो ना पाए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है विदाउट टिकट यहां से जा पाए। 8 घंटे की जर्नी है, फिर सुबह में वर्क भी करना है, स्टूडेंटों से मिलना है, बात करनी है ना। तो फिर इस अब इस टिकट को कंफर्म होने के लिए वेट कब करना है, जब ट्रेन 3 बजे निकलनी है। उससे 3 घंटे पहले। 21 को, है ना, 20 में टिकट करा लिया था, 21 को ट्रेन निकलनी है, तो उसके 4 घंटे पहले तक वेट किया। टिकट कंफर्म नहीं हुआ। उस टाइम तक मयंक, नागेंद्र और एक स्टूडेंट और थे, उनको बताया था ये कि ऐसा प्लान किया जा रहा है, अगर ये रहा तो वहां आते हैं लखनऊ। ठीक है। अब जब टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो फिर माइंड सेट बना लिया कि चलो बस का देखते हैं, स्लीपर देख लेंगे, बस से चलेंगे। तो बस का स्लीपर, यहाँ पे अब स्टॉपेज बस के अलग होते हैं, प्राइवेट वालों को अंदर तो घुसने ही नहीं देते हैं दिल्ली में। और दिल्ली से अभी तक मैं गया नहीं इन बसों से, तो वो देखना था कि जाके ही पहले देखेंगे कहाँ होता है स्टॉपेज, कैसे क्या। तो ये 6 बजे कंफर्म हो पाया टिकट बस का, 6 बजे मिल पाई बस कि टिकट है, हाँ अब चले जाएंगे यहाँ से पकड़ने बस। जब वहां से गए तो रात भर समझो, स्लीपर था, सब कुछ था, बड़ी वीआईपी सुविधा थी बस में, समझो फ्लाइट जैसी सुविधाएं थी। बस भी बहुत वीआईपी थी। लेकिन फिर भी नींद नहीं आई, क्योंकि बस में आप नहीं सो पाओगे, कुछ ना कुछ, रोड तो हमेशा वैसे ट्रेन जैसा नहीं रहता है ना कि आपको पता ही ना चले। बस में आपको पता चलता रहता है हर 15-20 मिनट में, कहीं लाइट आ रही होती है आपके चेहरे पे, कभी रुक जा रही होती है ना, कभी ब्रेकर, ब्रेकर नहीं तो वैसे तो होते ही रोड में कुछ खराबी। जी तो सर। फिर उसमें नींद नहीं आई, रात भर सो नहीं पाए। और बस वाले ने सुबह छोड़ दिया 3:40 पर लखनऊ। लखनऊ छोड़ा उसने सबसे बाहर आउटर में, समझो ये आपका इको गार्डन है उससे भी 4-5 किलोमीटर बाहर, आलमबाग पुलिया करके नहर, आलमबाग नहर है कुछ, जी सर। जी सर। नहरिया। हाँ, आलमबाग नहरिया। वहां पर उसने छोड़ दिया।
तो वहां से कैब की, तो कैब वाले भेज दिया, 20 से 25 मिनट में इनके मयंक के रूम पे उसने पहुंचा दिया पास में। होटल बुक कर रखा था, बोल के रखा था इन्होंने होटल वाला, लेकिन चूंकि उसने बोल इनको पहले ही बोल दिया था कि 6 बजे के पहले नहीं उठ पाएंगे, जगाना मत, 6 बजे के बाद ही मिलेगा। तो मयंक के रूम पर ही गए। वहां पर और लोग थे जिन्हें बंदरगाह की ज्वाइनिंग करनी थी, नागेंद्र के फ्रेंड 2-3 लोग, उनसे मिले। अब ये लोग भी रात भर सोए नहीं, रात में थोड़ा और सोए थे, राइट? क्यों मयंक? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये लोग भी नहीं सोए। नींद लेनी इतनी जरूरी है, जब आपको कहीं बात करनी है, इंटरेक्शन करना है, प्लानिंग करनी है, तो नींद बहुत जरूरी है ना? जी अब सर। रात भर नींद नहीं आई, मैं सोच रहा था कम से कम 1-2 घंटे सो लूं, तो कुछ प्लानिंग हो जाएगी, कुछ वर्क हो जाएगा, नहीं तो फिर माइंड काम नहीं करता। होटल वाला अभी ओपन करने वाला था नहीं, उसको इन लोगों ने फोन लगाना शुरू किया 6 बजे से, जबकि उसने ओपन करके रखा था। वो बोल रहा था उसने बहुत पहले ओपन कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था, लेकिन फोन नहीं रिसीव कर रहा था वो। 7 बजे के लगभग हम लोग होटल पहुंचे। इसके बाद कोशिश की सोने की, नहीं नींद आई। फिर 7:30 के लगभग मैंने मैसेज डाल के इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पर मिलते हैं आप लोगों से, है ना? ये स्टोरी थी उसके पहले की। फिर नींद सो ही नहीं पाए, थोड़ा बहुत मुझे लगता है 30 मिनट की एक नींद आई। इसके बाद फिर उठ के रेडी हुए हम लोग। हाँ, यहाँ पे नागेंद्र को बोल दिया था कि वहां जाना, माहौल बताना क्या है वहां, क्योंकि इन लोगों को सुबह में बुला लिया 6 बजे कि आप लोगों को 6 बजे पहुंचना है, जबकि सबको पता था प्रोग्राम 11-12 बजे के पहले नहीं होगा। लेकिन अधिकारी हैं, वो तो बुला लेते हैं। ये लोग भी सुबह 6 बजे पहुंच गए, रेडी होके, 6 से 7 बजे तक। अब इन्होंने भी नींद नहीं ली थी, तो इनका वहां पर माइंड काम नहीं किया कि सब लोग पहले समय था, जब तक ये लोग अंदर नहीं गए। इनकी इंटरव्यू अगर 8 बजे, 8:30 बजे के लगभग हुई, इसके बाद फिर इनका मोबाइल साइलेंट करा दिया गया, आई थिंक, क्योंकि किसी का फोन नहीं उठ रहा था ना, कोई ऑनलाइन एक्टिव था। तो इन लोगों को वहां अंदर हिदायत दे दी गई होगी, है ना? तो ये लोग जी। मोबाइल से इनएक्टिव हो गए। वहां पर इनका भी माइंड काम नहीं किया ये चीज कि अभी ये जो भी मीटअप रखना है या जो भी बात करनी, प्लानिंग करनी, अभी हो जाए। क्योंकि इनको लगा कि लास्ट में कर लेंगे जब मिल जाएगा। नियुक्ति जी। पत्र मिलने के बाद क्या होता है, सब लोग फोटो सेशन करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। जी। जी अब सर। क्योंकि इनका प्रोग्राम किस जगह पे था, जो विधानसभा है ना, उसी के अंदर लोक भवन बना है। क्यों मैं? जी सर। जी सर। कहाँ पे है पुराना लोक वाला भवन है, ये? पुराना वाला सर है जो विधानसभा उसमें है सर। हाँ, तो वो ऐसा एरिया, वीआईपी एरिया है, वहां तो आप रुक सकते नहीं हो कहीं बाहर। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर हाईवे है, जैसे ही आप गेट से बाहर निकले हो, गेट पे पुलिस वाले खड़े, हर गेट पर। हम्म इनको भी अंदर इनको रख लिया, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना था। बाकी उसकी फैमिली मेंबर जिसके भी पेरेंट्स थे ना, किसी को अंदर नहीं इन्होंने किया। जिनके पास गेट पास थे, केवल उन लोगों को अंदर किया, बाकी लोग पार्क में बैठे थे जब हम लोग गए थे। हाँ। जी सर। और एक बार ये लोग अंदर हो गए तो इनका मोबाइल भी इनएक्टिव हो गया सब लोगों का। तो यहां तक तो हुई ये स्टोरी। अब जब हम लोग आए रेडी होके, तो जी कौन सर। कौन था? मयंक, जी कृष्णा, विश्वनाथ। अनुज, जी सर। जी सर। और बस इतने ही लोग थे सर उस समय हम लोग। हम। हाँ, 4 लोग थे, है ना? जी। जी जब सर। लोग हम लोग वहां से पहुंचे 10:30-11 बजे के लगभग, तब तक इनका अंदर प्रोग्राम चल रहा, अंदर से कोई मतलब है नहीं, डिस्कनेक्ट है। बाहर हम जी लोग सर। देख रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कहीं बैठने का मिले, क्योंकि वहां तो जी रोड पर सर। खड़े हो आप। तो गेट पे गए हम लोगों ने, पुलिस वालों से इंक्वायरी की कि ये अंदर जाना है। बोले अंदर तो किसी की एंट्री है नहीं। हालांकि बाद में नागेंद्र है और 1-2 स्टूडेंट हैं, उनकी जो अंदर थे, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज वगैरह थे, एसपीजी जान के सर पहचान जो निकली। गार्ड होते हैं सर मुख्यमंत्री के। हाँ, जो एसपीजी वाले थे सिपाही, जो सिक्योरिटी को देखते हैं, उनसे जान पहचान निकली। तो वो बाद में वो बोल रहे थे कि आपको बताना चाहिए पहले, हम एंट्री कराते, है ना? तो फिर हम लोग आराम से एक पार्क में बैठ गए कि चलो प्रोग्राम एंड होने तो फिर मिलते हैं। एटलीस्ट ये था कि अब ये प्रोग्राम देखो बताया नहीं है, पहले किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। जब तक इन्फॉर्म किया किसी को मोबाइल कोई यूज करना उनको अलाउ नहीं है, तो उन तक खबर नहीं पहुंची। ठीक।
इन्फॉर्म करने की पोजीशन में इसलिए नहीं थे कि हमारा ही टिकट कंफर्म नहीं है कि हम यहाँ से जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो इन्फॉर्म तभी करते जब हम वहां पे या तो पहुंच गए होते सुबह में। ठीक है, तो ये सारा बना। अब स्टूडेंटों को क्या बना, जिनको ये नियुक्ति पत्र मिलना है उनके साथ वो उनके अधिकारी आए थे सबके, जिस मंडल में या जिला में उनका हुआ उनके साथ रेंजर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले आए हैं, डीएफओ वगैरह। तो उनके अधिकारी आए, कई सारे लोग तो बसों से लेके आए हैं, कई गाड़ियों से लेके आए हैं। तो उनका भी फिक्स था कि जाना भी इन्हीं लोग के साथ में है। तो आएंगे, जैसे नियुक्ति पत्र मिला उन लोगों को जाने के लिए जल्दबाजी मच जानी है। ये हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसा सब होने वाला है। तो हम लोग आराम से ये थे कि जैसे इनका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जहां पर होगा प्रोग्राम वहीं पे हम लोगों को भी पहुंच ही जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। जी सर। जी सर। जब वहां पहुंच जाएंगे तो लास्ट में मिलने के बाद सबके साथ आराम से बातें होंगी, फोटो सेशन होगी। जब अंदर एंट्री नहीं हो, अंदर इन लोगों को भी जैसे ही नियुक्ति पत्र मिला ज्यादा देर रुकने नहीं दिया, क्योंकि उनकी कैबिनेट मीटिंग वगैरह थी क्या था, तो उन्होंने नहीं रुकने दिया, सबको बाहर निकाल दिया। अभी तक जहां से ये लोग बाहर निकल रहे हैं हम लोग वहां भी नहीं है, सब लोग निकल के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो जितने लोगों से फोन पे टच में हैं उनको बुला के उनके साथ मीटअप कर लिया जाए। इतने में फिर हमें मिले हमारे दो अभ्यर्थी, एक काशी गुप्ता थे, बिहार के थे, ठीक है, सुपर ग्रुप के थे, और एक और। तो ये लोग आए थे जूस पीने, निकल के जस्ट बाहर इन्होंने पहचाना, इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला कि सब लोग सर निकल के जा रहे हैं, कोई इस गेट से, कोई इधर से, कोई उधर से, वो किसी को पता ही नहीं है। फिर किसी स्टूडेंट ने बोला कि उधर चलिए, तो उधर हम लोग गए जहां से ये लोग निकल रहे थे। निकल के मीन्स ये लोग जब 50-100 मीटर चलेंगे वहां पे हम लोग पहुंचे। असली यहां से माहौल बना कि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि हम लोग आए हुए हैं। आए हुए। ठीक, वो अपना जा रहा है, चेहरा भी किसी ने नहीं देखा। इतनी ज्यादा वीडियो क्लासेस बंद दरोगा के टाइम पे तो हुई नहीं ना, और हुई भी है जी सर। कुछ दो चार। तो वीडियो पे देखना प्लस एक साल से सामने से देखना देखना, अंतर हो। एकदम से नहीं पहचान सकता ना कोई। सही बात है तो सर। स्टूडेंटों के बंच निकल रहे, कोई 25 के ग्रुप में, कोई 30 के ग्रुप में। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे वहां से उनकी नजर पड़ी तो कुछ लोग 30-40 मीटर निकल चुके थे। उनमें से एक दो को ऐसा लगा तो बात की तो उन्होंने पहचानने की कोशिश की। इतने में फिर वो वापस आए लौट के, और वो जो सीन था ना वो अलग था। ऐसा होता नहीं नॉर्मली। सोचो आपकी लखनऊ में हो, लखनऊ में कितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, नाम लेते हैं लोग कोचिंगों का, जी सर। जी सर। वो तो वहीं पे बेस्ड है। अगर हम लखनऊ में बेस्ड हो तो सारे स्टूडेंट तो कई बार हो चुके होते हैं उस ऑफिस में जहाँ कोचिंग होती है ना। जी। जी एकदम। सर। कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है किसी का, कोई भी बंदा ना वहां पे मौजूद है ना क्लेम करने आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं है कि कौन है। और जैसे स्टूडेंट जो निकल गए थे वो वापस आए, सब सफेद शर्ट में अधिकतर थे, फॉर्मल में। और वापस आके जैसे ही वो पहले एक बार कंफर्म करते हैं राज सर, और इसके बाद जो माहौल बना बात करने का। हालांकि जल्दबाजी इनको भी है क्योंकि इनके साथ भी रेंजर वगैरह आए हैं तो इनको निकलना है ना। इनके साथ इनका पूरा डिपार्टमेंट आया है, गाड़ियों से आए हैं, तो बहुतों को तो निकलना है तुरंत। आके वहां पे जैसे ही बनने लगा तो फिर वहां पे मुलाकातें शुरू हुई। तो जब हम लोग पहुंचे थे उस टाइम पे समझो 300-400 लड़के तो निकल ही गए होंगे। क्यों मैं, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर निकल गए थे। 300-400 स्टूडेंट निकल चुके थे, मुश्किल से 100-125 बचे होंगे जो रह गए होंगे। जी सर। और उसमें देखने के बाद 100-125 में से मैक्सिमम 90% से प्लस स्टूडेंट था जो हमसे मिलके गया, वहां से गुजरा। जिसे बाद में पता चला वो फिर वहां आया, रुका। फोटो सेशन तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल 2-4 बार फोटो सेशन हुआ। उन्होंने बताया, ये रिकॉग्नाइज किया कि सर बहुत हेल्प मिली है, ऐसे हुआ है सिलेक्शन, ये वो बात हुई, फिर वो निकल गए थे। उल्टा जा रहा है सीधा, वो बोले कि निकल के वहां से।
ऐसे करके जो हम लोग बात करते हैं ना कि जो 80% प्लस, वो वहां पे हम लोगों को लगा, जितने लोगों से इंटरेक्शन हुए, जितने लोग हमारे सामने आए, जब उनको पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं, वो लौट के आ रहे थे, तो ये परसेंटेज 90 प्लस था उनमें से। वो सर मोमेंट ही अलग था सर। वो लौट रहे हैं, सोचो फॉर्मल में है अपना, वो ज्वाइनिंग लेटर लेके जा रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था अभी तक जो हमारे टच वाला था, जिसे हमने इन्फॉर्म किया वो आए हों। ये लोग बाद में जी आ रहे सर। हैं। मैं किसी के चेहरे को जान नहीं रहा हूँ, चेहरे को नहीं पहचान रहा हूँ, तो मैं भी नहीं पहचान रहा हूँ कि ये हमारे स्टूडेंट है, क्या नाम है क्या नहीं। वो तो भीड़ में आ रहा है 25-30 आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपकी सर आवाज ही सुन के लोग वापस आ रहे थे हाँ भाई। हाँ, ये भी हो सकता है, थोड़ा बात करनी शुरू हो गई तो आवाज सुन के क्या रहा। इसके बाद वो हमें भी नहीं पता कि कैसे लोग पहचान रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उधर जी सर। गेट देखोगे जहां से निकलना है। तो हम लोग कहाँ पे हैं, जहां से निकलना था इनको, ये 3 नंबर का गेट है, फिर दो है, फिर 1 नंबर गेट है। हम लोग 1 नंबर गेट के भी बाहर खड़े हैं। 1 नंबर गेट के सामने नहीं है, उससे भी हम लोग 30-40 मीटर दूर हैं। जी सर। तो वो रास्ता, अब इस तरफ भी रास्ता, इधर भी जा सकते हैं, सामने भी जा सकते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हैं निकलने को। तो वो जितने निकल के यहां से सामने से आ रहे हैं, या जो थोड़े बहुत आसपास रह गए थे, जैसे एक स्टूडेंट थी नेहा त्रिपाठी, वो तो ऑटो में बैठ गई थी, फिर उन्हें पता चला तो वो ऑटो छोड़ के आई। सही बात है सर। हाँ, जो ग्रुप कॉल पर बात हो रही थी हमारी जी सर, जी सर। एक दिन पहले, उनमें जितने लोग थे वो नहीं पहुंचे, उनको पता ही नहीं चला। हम्म। जो वो एक, सर मूवमेंट सर हम लोगों को देखने के बाद में ये तो लग रहा था कि ऐसा मूवमेंट एकदम पूरा माहौल ही बदल गया जाके वहां। हाँ, कुछ फोटो तो आप लोगों ने देखी होगी, मैं शेयर करता हूँ, देखो फोटो। वो इवेंट था, ये फोटो तो देखी होगी। हाँ हाँ, सर ये सबसे फोटो। पहले यही फोटो आया था। सबसे पहले ये फोटो आया होगा, ये हम ये, लोग, हाँ, ये वाला फोटो, मयंक और इनका, हाँ हाँ। ठीक है, ये सर। जी सर। इन लोगों का जहां पे प्रोग्राम हो रहा है, तो 3rd नंबर का गेट से एंट्री हुई इनकी। इसके बाद 2nd है, 1st नंबर गेट है, फिर उसके और इधर 50-100 मीटर चले आओ, उसके बाद रोड के सामने पार्क है। इस पार्क में हम लोग आए और यहाँ पर सबके पेरेंट्स बैठे थे, कम से कम 25-30 पेरेंट्स बैठे थे। तो हम लोगों ने गैस किया कि अंदर तो किसी को जाने नहीं दिया, तो उनके पेरेंट्स सबके यहाँ पे हैं। तो पेरेंट्स अगर यहाँ पे हैं तो स्टूडेंट भी आएंगे, तो वो यहीं रुकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उनको पता चला पेरेंट्स को कि सबको किया, तो ये खुद ही पहुंच गए, और 1 बाई 1 करके, एक साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पर बैठे थोड़ा पार्क में 10-15 मिनट, फिर ये फोटो, ये है, ये गेट है, मतलब गेट के बाहर, दीवार के बाहर हम लोग मेन रोड पे खड़े हुए हैं। बहुत दूर है सर वहां से गेट से। हाँ, गेट से कम 200 मीटर दूर। हाँ ऐसे हो। और सोचो, रोड पर एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ रोड पर भी खड़े नहीं होने देते, पुलिस वाले लगे हैं चारों तरफ। और हमारे लोगों का जब आधा घंटे का पूरा सब लोगों से मिलना हो गया, इसके बाद एक कोई कांस्टेबल आई, उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर अलाउ नहीं होता है। फिर भी हम लोग खड़े हैं, फिर 2 लोग आए, इसके बाद गए। मतलब उन्होंने ही इतना रिस्पेक्ट किया कि यहाँ ये लोग अगर आ रहे हैं नियुक्ति पत्र लेके मिल रहे हैं, तो इनका हो जाने दो ये प्रोग्राम रोड पर, देखो ना। जी। फिर तो जितने लोग आ रहे थे, इसमें बहुत सारे लोगों की फोटो नहीं आई, वीडियो नहीं आई, क्योंकि वीडियो फोटो फिर उसमें थे ही नहीं ना बीजी, इतनी जल्दबाजी थी। ये है शुरुआती, पहला मुझे लगता है पहले ये लोग लौट के आए सबसे पहले जी ना। जी सर। जी सर। और ये जा रहे हैं यहाँ से, बहुत हम लोगों के सामने लोग निकले, लेकिन हम लोग बहुत दूर थे इनसे, रोड के उस तरफ थे। जब सर आपको कोई उसने देखा ही नहीं है तो सर कैसे पहचान के आ जाएगा कोई। हाँ, अब इनमें से मैं किसी का चेहरा, गिने चुने लोगों के जान रहा हूँ चेहरा, जैसे ये है ब्रजेश को मैं जान रहा हूँ, ठीक है, जी। ये विवेक, इनको मैं जान रहा हूँ, बाकी मैं चेहरा, ये अनूप है, इनको जान रहा हूँ। बाकी नाम से फैमिलियर होंगे और चीजें से होंगी, लेकिन मैं चेहरा नहीं जान रहा हूँ, सोचो। वो लोग, उन लोगों के साथ भी ऐसा होगा, बहुतों के साथ। सही बात है लेकिन सर। जब लोग आए लौट के, वो बड़ा सही मूवमेंट, वो लगा कि हाँ सच में लोगों को ये पूरा फीलिंग है उनके अंदर।
किसी भी, तभी तो किसी कोचिंग वाले की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही ना कि वो इस चीज को क्लेम करे कि 5 बच्चे भी हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए। नहीं तो ऐसा नहीं है, कोचिंग ने नहीं भी पढ़ाया तो भी वो क्लेम करता है, मिल लेता है बच्चों से थोड़ा बहुत पैसा, भाई जी सर। पैसा दे के भी चलता है। बट यहाँ पे काम इतना फ्रेश हुआ है ना, ना बच्चों से किसी की हिम्मत पड़ रही, ना बच्चे किसी के पास जा रहे बोल, वो भी नहीं जा रहे, कितना पैसा ऑफर करोगे, पैसा हर जगह नहीं चलता ना। हाँ तो ये हुआ। निर्विरोध सिलेक्शन हो गया सर। हाँ, और वो जो मूवमेंट था निर्विरोध जैसे बता सिलेक्शन रहे के ना लिए कोई मैदान में दूसरा प्रत्याशी नहीं था। कि जो 100 सवा 100 लोग गुजरे वहां से, तो हमें तो नहीं पता, हम लोग बातों में बिजी हैं, अब जो खड़े हो गए उनसे बात करनी है, नाम पूछ रहे हैं सबसे कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, वो सर आपसे पढ़ा था यहाँ पे, ऐसे बात हुई थी, ये वो। इतने में फिर कोई और आ जाए कि 2 4 लोग 5 लोग, जहां से देखते जिसको पता चलता, तो वो मूवमेंट अलग था। वो मूवमेंट ऐसा था कि हम लोगों ने तो लास्ट में ये सोचा था कि चलो जो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो जो लोग जिन लोगों से फोन पे कांटेक्ट में हैं, 8 10 लोग उन लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, बाकी निकल जाने दो। जबकि मयंक लोग बोल रहे थे कि सर वहीं चलते हैं गेट पर। मैंने कहा क्या अच्छा लगेगा, गेट पे हम लोग जा रहे हैं, जानते किसी को है नहीं, कोई अगर हमें नहीं पहचान पा रहा क्योंकि चेहरा भी नहीं देखा उस तरीके से, तो फोन पर पहले बुला लेते हैं फिर यहाँ से बनाते हैं। हाँ, तो वो लेकिन सही था। बाकी मयंक बताओ क्या था एक्सपीरियंस। अरे सर एक्सपीरियंस क्या सर, उनको देखने के बाद में सर हम लोगों के अंदर इतना जोश सर आ गया कि सर अब किसी भी हालत में बीपीओ नहीं रुकने देंगे सर। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद में, जी। कि क्योंकि सर सब कुछ वॉइस पे डिपेंड है कि किसकी आवाज क्या आ रही है। जैसे मैं किसी को भी अगर बात करेगा कोई तो मुझे लगा हाँ ये इसकी आवाज है, लेकिन चेहरा से तभी जान पाऊंगा जब एक वो दो बार देख लेंगे। तो यही हुआ है सर हम्म। आपके साथ में, कि अगर आप उनकी आवाज सुनते ना तो हो सकता है ज्यादा लोगों को पहचान जाते, लेकिन क्योंकि चेहरा रिवील नहीं हुआ था, नहीं आपका ज्यादा हुआ था नहीं उन लोगों का ज्यादा हुआ, तो उस हम्म। वजह से भी सर थोड़ा सा ये रहा है। बाकी सर जो सोच रहे थे कि ग्रैंड एंट्री की तरह जाना ये कुछ करना, वो शायद नहीं हो पाएगा ना सर अभी, ये कि अब सभी होगा, लोग ये जैसे हम आए लोगों ने और। अब ऐसे प्लान किया है, वहां पे भी कर सकते हैं, थोड़ा समय का अभाव है, समय क्या है हमें भी देखना होता, थोड़ा दूर है ना, बात ये है। जी और सर। अगर बिल्कुल पर्पज ये नहीं है कि हमें उस चीज को वो करना है, उनका काम हो गया ना, मेन काम है ना, जी सर। सिलेक्शन हो गया, इतना बड़ा बदलाव लाइफ में आया, वो लाइफ टाइम याद रहेगा। हमें इस चीज का है ही नहीं जी सर। हड़बड़ाहट की क्या है याद रहेगा, कोई कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, इस चीज का है ही नहीं, ठीक है। नहीं तो ये प्रोग्राम कब का, लखनऊ कभी भी लखनऊ 2 दिन का टाइम लेके पहुंच जाओ, कितने बार स्टूडेंट वहां गए हैं, डीवी के लिए गए हैं, मेडिकल के लिए गए हैं, फिजिकल के लिए गए हैं, उसके पहले जाते थे डेट निकलवाने के लिए, है ना। तो वो तो हर बार बोल ही रहे थे, बट ऐसा कोई वो नहीं है, तो अभी इन लोगों को यही बोला है कि आप लोगों का, हाँ, तो अभी इन लोगों का मेनली यही बोला है कि आप लोग अब फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इनका कानपुर में, वहां चले जाओ सब लोग। जो हमें देखना था कि लोगों को कितने परसेंट लोग हैं, परसेंटेज देखनी थी कि कितने परसेंट लोग हैं जो सच में जिनकी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है, जिनकी सिलेक्शन में जिन्हें लगता है। वो हमने देखा कि जितने बचे हुए स्टूडेंट थे जो लास्ट में गए, मेजोरिटी में वो यही थे हमारे पास आए, सब के सब। और ऐसे नहीं है, उनमें बहुत से ऐसे थे जो ऑलरेडी जॉब में थे, बहुत से ऐसे थे वो एज में बड़े हैं, वो 40 40 साल के भी स्टूडेंट हैं, सोचो। जी सर। जो एक्स सर्विसमैन हैं 35 साल वाले, वो सल्यूट मार रहे हैं कुछ लोग, कुछ मतलब अलग था, वो माहौल अलग था जब वहां पे मिलना हुआ। बड़ा जल्दबाजी में हुआ सारा चीज, बट वो जो माहौल था उससे यही लगा कि सबको पता है कि क्या है क्या नहीं। तो जब ये लोग एफटीआई में पहुंच जाएंगे, ट्रेनिंग इनकी शुरू होगी, 1 आध महीना ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर अब हम लोग रखेंगे ये प्रोग्राम, थोड़ा जी और सर। अच्छा लगेगा, वर्दी में रहेंगे सब लोग, है ना। सर वैसे हाँ भी सर सर वही उसमें कहना चाह रहे थोड़े हैं कि। लोग थे सर, वो बता रहे थे सर आपकी पीडीएफ चुप्पे से पढ़ ली थी दूसरे से लेकर के सर, उसी से हो गया। सर हाँ, अपना अपना बड़ा एक्सपीरियंस बता रहे थे। बात यही है कि बहुत लोग जैसे बोलते हैं ना, अभी आप लोगों को वो फील नहीं आएगा। सपोज करो कि बहुत सारे लोगों को देखा नहीं है आपने, जान नहीं रहे हो इनको कहाँ से हेल्प मिली, लेकिन हर व्यक्ति बोल रहा है ना, ये जो स्टूडेंट है हम्म। जिनका चयन हुआ उन्हीं के पास से डेटा हमारे पास आया ना कि कम से कम इतने स्टूडेंट हमारे हैं, ठीक है। जी सर। अब वो आया तो है, लेकिन अभी वेरीफाई कैसे होगा जब तक
सुन नहीं लोगे मुझसे। इस बार जब देखे सर आपके कंटेंट से बहुत हेल्प मिली, एक कोई बोल रहा है सर हमने कोर्स तो नहीं लिया था लेकिन इनसे हमें पीडीएफ मिल गई थी, वही पढ़ के मेरा काम हो गया। कोई आके बोल रहा है सर सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ। ऐसे चल रहा था वो पूरा। और इतना फास्ट प्रोसेस चल रहा था कि सपोज करो आप बात कर रहे हो, जैसे बोले ना अनजान लोग हैं सभी लोग, अनजान लोग हैं, आप पहचान नहीं रहे हो, आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि सामने वाला देखते ही आपको पहचान जाएगा, ये भी नहीं एक्सपेक्ट। लेकिन लाइफ में उसके क्या इम्पैक्ट डाल के बैठे हो वो दिख रहा था कि वो आए अचानक से अपनी ड्रेस अपने फॉर्मल वाइट शर्ट, नियुक्ति पत्र लिए और बता रहे हैं फिर अपना एक्सपीरियंस, वो अलग था। हम्म, तो फिर अच्छा लगा, है ना। सर रोड पर लोग निकल रहे थे सर, देख ही रहे थे लड़के एकदम, बाद में जब न्यूज चैनल वाला ले रहा था हाँ, सर। एक न्यूज चैनल वाला आ गया, वो इंटरव्यू लेने लगा। और एक चीज और है, उस टाइम पे नींद पूरी नहीं हुई तो आंखें खुलनी नहीं पूरी, जी समझे। सर। समझो रात भर सोए नहीं, सुबह से नहा धो के आ गए केवल, आंखें खुलनी हो, सामने रोशनी पड़ रही, सूरज की सनलाइट पड़ रही, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। प्लानिंग अगर नींद भी पूरी हो जाती है, या जो मैंने बताया ना ट्रेन वाला टिकट कंफर्म हो गया होता, तो समझ लो रात में नींद इतनी हो जाती वीआईपी प्लानिंग हो गई हाँ। होती, सुबह में इवेंट बहुत अच्छा इवेंट बन गया होता, जी। है ना। मेन चीज ये हो गई कि अगर ये ट्रेन से पहुंच गए होते ना रात में ही प्लानिंग हो गई होती, एंट्री भी हो गई होती, ये तो मुझे पता है ना चीजें कैसे करानी है, ये करा लेते, अंदर एंट्री की भी व्यवस्था करा लेते, यही जी सर। स्टूडेंट ही करा लेते, ये इतनी बड़ी संख्या में थे। और ये चाहते, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक आदमी क्या पांच पांच आदमियों की एंट्री होती है अंदर, है सर ना। एंट्री तो लेकिन बात वही है ना कि रात भर कांटेक्ट नहीं हो पाया, सो भी नहीं पाए, तो वो दिमाग उतना काम ही नहीं कर रहा, बस आपको तो ये लग रहा है कि यहाँ जाके ऐसे पहुंचेंगे फिर देखेंगे, ये हुआ है पूरा काम। और स्टूडेंट का जैसे बताया नागेंद्र, वो भी नहीं सोया तो उसका भी वहां पे दिमाग काम नहीं किया, उसने भी सोच लिया कि चलो एक बार नियुक्ति पत्र मिल जाए सबको, उसके बाद में मिलेंगे। उसके बाद में मिलने के लिए उन लोगों को भी अंदर नहीं रुकने दिया, तो जब अंदर नहीं रुकने दोगे तो क्या करेंगे। जैसे जी स्टूडेंट है जहां थोड़ा मौका मिल रहा है तो वो अपने अंदर फोटो खींची और निकल रहे हैं, तो 5-10 पहले निकल गए, 10-20 फिर निकल गए, ऐसे निकल रहे थे, इकट्ठे होके भी तो सर निकलते थे। ये मैसेज थोड़ा अर्ली मॉर्निंग अगर स्प्रेड हो जाता कि सर आ गए हैं, जैसे घुसने से पहले जो स्विच ऑफ हो गया था फोन, हाँ, तो शायद हो सकता है कि कुछ अलग इवेंट बन सकता था। हाँ, अगर हम लोग भी पहुंच जाते ना, गेट पे पहुंच जाते, थोड़ा सा रोक जी। लेते तो भी चीजें हो जाती, बट वही है ना, फिर थोड़ा सा एकदम सही क्योंकि सिलेक्टेड, नहीं। उनका तो ग्रुप बना हुआ होगा, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं उनका तो एक ग्रुप सेपरेट अभी चल रहा होगा ना सर। उसमें भी नहीं पहुंच पाता है ना मैसेज, सपोज करो आप हर टाइम टेलीग्राम नहीं यूज करते हो, जी। है ना। ये भी टेलीग्राम आप यूज नहीं, वो एक दिन पहले 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी, एकदम सीधी एकदम। बात। इतना समय लग ही जाता है पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचने में, ठीक है। तो ये चीज हो गई थी। और ये इंफॉर्मेशन तो वहां पे जाके इन लोगों के फोन के भी यूज बंद हो गया, है ना, मैसेज भी नहीं हम्म। कर रहे हैं वो सारी चीजें, तो उनको अंदर वो थोड़ा प्रोटोकॉल होगा इस वजह जी से। जी। लेकिन फाइनली जो हम लोग गए थे, जिस पर्पज से मिलने गए थे, और फिर जो देखा स्टूडेंटों का, वो अलग था, जैसे बोल रहे ना वो माहौल अलग था। वो अलग नहीं लगता, अगर आप पहले से फेमिलियर होते, ऑफलाइन कोचिंग होती या एक दो बार मिल लेते तो अलग नहीं लगता। बट वो ऐसे लगा सपोज करो आप हो, आपने भी नहीं देखा और सामने वाले स्टूडेंटों ने भी नहीं देखा, एक दो वीडियो देखे हैं तो थोड़ा बहुत पहचान रहे, लेकिन हमने तो स्टूडेंट को किसी को भी नहीं देखा ना। जी एक सर। दो बार जो जूम कॉल हुई है वो गिने चुने 7-8 स्टूडेंटों के साथ हुई है, 10 के साथ हो गई है, जी सर। उनको जूम कॉल पे जान रहे हैं। इसके बाद वो अपना अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है ये ऐसे दिख रहे हैं, तो दूसरे आदमी से पूछा, फिर वो बात क्या रहा, सिक्योरिटी के साथ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन यही राज सर है। जैसे ही लोग खड़े हुए एक जगह, अब फिर वो थोड़ा सा अनुमान सटीक बैठ जाता है कि हाँ यहाँ भीड़ लगी है तो कुछ तो है, फिर तो आ जा रहे थे। हम्म। तो फिर उसके बाद जितने लोग निकले वो मिलके जरूर गए हैं, वो अपना रिकॉग्नाइज करके गए हैं, बोल के गए हैं कि ये है, तो वो परसेंटेज है, उससे ज्यादा है जो हम यहाँ पे सोच के बैठे हैं ना, वो बंदरोगा में वो है परसेंटेज। बाकी बताओ विश्वनाथ सिंह, अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या है। सर वहीं तो
हम तो वीडियो मतलब फोटो ही ले रहे थे सर ना, जो भी आ रहा था सब कह रहे थे कि सर के वजह से हुआ है। कोई एक भैया आए, उन्होंने कहा कि हम कंटेंट पढ़ के किए हैं, आप सर का ही मिला है हमको कंटेंट। सभी लोग तो यही सर बोल रहे थे। आपके अंदर क्या फीलिंग आई वहां पर? सर फीलिंग तो यही थी कि बस अब की बार हमारा नंबर आना चाहिए, हमें हम भी ही लेना है बच्चे सिलेक्शन ऐसा। हम्म। हैं। जी सर। सोचो कितने पावरफुल जगह पे खड़े हो, वो पावर कैसे बनती है? पावर ऐसे नहीं बनती है। इतने सारे लोग सिलेक्टेड, है ना? जी सर। तो एक व्यक्ति तो नॉर्मल होता है, दो व्यक्ति नॉर्मल होते हैं, जब इतने सारे सिलेक्टेड लोग हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं एज अ होल। फैमिली मोमेंट सर, वो उनकी वो स्टूडेंट की वो जो मम्मी आई थी सर, उनका बोलने का सर बड़ा हाँ, सर, जो क्या उन्होंने बताएं। के सबको स्टूडेंट। पहचान लिया, हम पहचान लिए बताओ सबको। बताओ। बताओ सर, स्टूडेंट नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके गार्जियन पहचान रहे हैं आपको। हाँ, उनकी वो फ्लोरेंस की मम्मी बोल रही है कि मैं सर को पहचानती हूँ। क्योंकि इतना ये मैंने देखा है, ऑलमोस्ट हर फैमिली जो सही से जुड़ा है स्टूडेंट, उसके फैमिली वालों को हर एक चीज पता है। वो लोग ग्रुप कॉल पे रहते हैं, जी जी। सर। वो लोग ग्रुप कॉल पे रहते हैं, ग्रुप कॉल सुनते हैं, समझते हैं सारी चीजें। जैसे मैं बताया, साक्षी करके स्टूडेंट थी इलाहाबाद की, उनके डैडी भी ग्रुप कॉल सुनते थे, फ्लोरेंसी की मम्मी, नागेंद्र का भैया, नागेंद्र के भाई जो थे, सबके घर में मैं देखता हूँ वो लोग ग्रुप कॉल पे, उनके पेरेंट्स भी रहते हैं टाइम टू टाइम पे। उनको पता जी रहता है अब ये काम है, ऐसे काम हो रहा है, ये मेहनत हो रही है। तो ये चीज पहली बार ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि आप, कोई दिखावा नहीं हो रहा है, कोई चेहरा नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट कई गुना ज्यादा है। कोचिंगों में कहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है घर वालों का? जी सर। जब कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है और इन्वॉल्वमेंट जितने मौके मिल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। ये था, है ना? ये पूरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद क्या किया हमने, अब बताओ मयंक, उसके बाद की स्टोरी। अरे वो तो सर फैमिली वाले भी सर वहाँ, मतलब यही बात, उनकी मम्मी भी यही सर बात कह रही थी कि आप ही की वजह से सर इनका हुआ है जो हुआ है बच्चों का। हाँ हाँ, इसके बाद श्रुति आ गई। श्रुति आई तो ये मिठाई का डिब्बा लेके आई एक बड़ा सा, जी सर। उन्होंने मिठाई खिलाई। जब फिर सारे लोग इकट्ठे थे, मैंने कहा अब सबको मिठाई खिलाई जाए, तो सबको मिठाई खिलाई, है ना? अब जी मुझे, जैसे बता रहे हैं फ्लोरेंसी की मोम थी तो वो मिठाई, मैंने कहा मैं काफी खा चुका हूँ, खाने का इच्छा भी नहीं हो रहा और ऑलरेडी मिठाई खा रहा हूँ। लेकिन फिर जी उन्होंने कहा नहीं। तो ये भी मोमेंट रहे बड़े, मतलब बोले शॉर्ट टर्म में जो होते हैं ना मोमेंट, वो यादगार मोमेंट थे। वो लग रहे थे कि हाँ, ये जो एहसास होता है ना, हर चीज होता है कि जब आप रियलाइज कराओ तभी एहसास होता है, ऐसे कुछ नहीं है। आप अपना काम करते जाओ। जब आप ठोस बदलाव लाते हो तो आपको ना एहसास दिलाने की जरूरत है, ना हर बार जताने की जरूरत है कि नहीं ऐसा है। सोचो, इन लोगों से मैं, जब से इनका एग्जाम हुआ, अप्रैल में हुआ था, जी सर। अप्रैल 2023, 23। यस सर। तब से मैं कांटेक्ट में नहीं हूं। कभी कभार कॉल हुई है तो वही 7 8 10 लोग जो होते हैं जिनके टच में रहता हूं। तब से बाकी लोगों से कोई कांटेक्ट में नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। कहां कहां एक्सपोजर होता है लोगों का, क्या क्या लोग सोच लेते हैं, है ना? कितने नए लोग मिलते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। इसके बाद भी हर एक पर्सन को रियलाइज है, उनकी फैमिली को रियलाइजेशन है, वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर रही है। ये बड़ा, मैं बोला क्या, अब थोड़ा सा जब इन लोगों के साथ बढ़ेगा ना, अब इंटरेक्शन बढ़ेगा, ये तो एक फैमिली की तरह हो गया ना। ये लोग कहाँ हैं लाइफ में? बड़ी गवर्नमेंट जॉब मिलना लाइफ का, समझो एक सबसे बड़े गोल में से एक होता है। दो तीन गोल होते हैं लाइफ के बड़े बड़े, उनमें एक सबसे बड़ा ये होता है। वो यहाँ पर विद इन 2 महीने बन गई लोगों की। क्या चाहिए, है ना? सर तो मुझे तो लगता है सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ा गोल है, क्योंकि सर ये महसूस जब होता है कि जब हम एक उस स्टेज पे आ जाते हैं जहां हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, उम्र भी सर एक पड़ाव क्रॉस कर देती है, तो मुझे लगता है सर जॉब सबसे बड़ा पड़ाव है कंपेरिजन टू अदर सर, क्योंकि बिल्कुल। बहुत जरूरी है सर इस दौर में।
हाँ, और आजकल गवर्नमेंट जॉब का जो बना वो हुआ भी है सर टू हमारे स्टार समाज जॉब में। सर, दरोगा नाम ही सर एक भौकाल टाइप है सर। सर उनको हाँ, माँ बाप को सर जिस दिन पता चल जाएगा ना, उनको सर ये एहसास होता है कि सर आ रहे हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन हुआ है सर, वो रौला ही कुछ अलग होता है। वो तो सर ये कि तो एक आध मोमेंट आपने अब इस कॉन्टेक्ट में रखेंगे। अब कोई। हम ना थोड़ा सा अभी बिजी थे, जैसा बोला ना, दिसंबर में भी समय नहीं है, और लखनऊ थोड़ा सा अभी गए नहीं है। एक चीज मैंने ये भी देखी है कि जब तक हर स्टूडेंट ये चाहता है कि यहाँ से बात उसके पास पहुंचे, यहाँ से इंफॉर्मेशन जी पहुंचे, यहाँ से चीजें हों तो वो तुरंत हो जाती हैं, फिर मान लिया जाता है उसको। जब किसी स्टूडेंट पे छोड़ दिया जाता है कि इसको देख लेना, मैनेज कर लेना है अपना, तो वो उस तरीके से नहीं हो पाता है, कि मैंने देखा है। अभी एक बार रख लेंगे गेट टुगेदर, एक अच्छी सी रखेंगे, है ना। और प्लस ये हमारी अभी पहला बैच है। अगर अब तक आप लोगों का एग्जाम हो गया होता, सिर्फ एग्जाम हो गया होता बीपीओ वालों का, जी सर। फिर देखते। फिर जो माहौल जो यहाँ पे सेट हुआ है, जो आप लोगों के साथ मेहनत, अभी आप लोगों को नहीं पता ना, जो आप लोगों के साथ काम हो चुका है, जब आप लोग पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों का भी वही हो रखा है, कि आप लोग जाओगे, पेपर दोगे, और वहां से जैसे ही दे के आओगे आप लोग श्योर रहोगे कि हमारा भी हो जाएगा। जब ये माहौल यहाँ से बनेगा, तो अगली बार अब जो व्यवस्थाएं बनेंगी वो यहीं से सारी बन जाएंगी, टॉप क्लास व्यवस्थाएं होंगी, है ना। फिर दूसरी चीज हम भी ये रखते हैं कि दिखावा ज्यादा करना नहीं है, समझ गए। दिखावा ज्यादा नहीं करना, काम करते रहो लोगों का। उस व्यक्ति को ज्यादा होता है कि आपने एक काम किया और उसी काम का आपको प्रतिफल चाहिए। या तो एक काम किया फिर होना है। हर 2 3 4 महीने में अगर ये एग्जाम ले रहे होते तो उतने बड़े काम होते रहते होते, जी सर। है ना। तो यहाँ तो ऐसे ही बल्क में सिलेक्शन होने ही है। और जब ऐसे लाइफ में परिवर्तन आना है, तो अभी आप लोगों को एहसास भी नहीं है कि क्या चीज होने वाली है आगे। जी सर, लोग बोल तो देते हैं सर कोचिंग में कि बल्क में सिलेक्शन यहाँ से होता है कि मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में सर करके दिखाया है ना, वो तो जीएस रिवॉल्यूशन ने करके दिखाया है। एक्चुअली मतलब जो आपने बोलते हैं ना सर, वो मतलब जमीन पर उतार के दिखाया है। क्यों सर, दो दो सिलेक्शन होने पे लोग पता नहीं क्या क्या बैनर छपवा देते हैं कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा सिलेक्शन हो गया, लेकिन फिर भी सर ग्राउंड रियलिटी पे आप देखिए तो लोग बोले कोई जमीन सो रही बैनर है। नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ कहीं नहीं कुछ जी नहीं, सर। है ना, कोई एकदम मार्केटिंग नहीं। एकदम ये हाँ, जी बस यही है, क्योंकि वो है ही नहीं ना। आप सोचो, इतने लोग के पास गए, माउथ पब्लिसिटी तो है, जितने स्टूडेंट हैं बीपीओ वाले तो जो जुड़ गए, चलो वो गिने चुने को बता रहे हैं। बट जो आ रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, वो कहाँ से आ रहे हैं? जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं, एकदम। जी वो बता रहे हैं कि कहीं मत पढ़ो, यहाँ जाओ, यहाँ से काम होगा, है ना। अब ये चीज जिस दिन आप लोग पेपर दे लोगे, फिर आप लोगों को एहसास होगा। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे, फिर आप लोग तो, माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी चीज है ना, कि जब आपने जिस चीज को रियलाइज कर लिया और आपका एग्जाम भी हो गया, फिर वो अलग चीज होगी।